हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने सुना ब्रह्मांड घाट लीला, उखल बंधन लीला, जहाँ पे भगवान ने माटी खाई थी और यशोदा मैया ने उनको उखल से बांध दिया था। आज हम सुनेंगे भगवान के नामकरण की लीला। तो जब भगवान का नामकरण का समय आया तो वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा और उनको बोला कि ये बात आप एकदम प्राइवेट रखना, क्योंकि अगर ये किसी को पता लग गई, जैसे कंस को अगर किसी को पता लग गई, तो कंस के राक्षस बहुत उत्पात मचाएंगे और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और गोकुल वासियों को भी सबको खतरा हो सकता है। तो गर्गाचार्य जी चुपचाप नंद बाबा के पास में पहुँचे और उनको सारी बातें बताई। तो बहुत बड़ा उत्सव रखने के बजाय उन लोगों ने उनका जो गौशाला था, उस गौशाला के अंदर ही नामकरण रखने का सोचा। तो गौशाला में खाली परिवार वाले, घर वाले इकट्ठा हो गए और गर्गाचार्य जी ने पंचांग निकाल करके नाम की स्टडी करने लगे। तो स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये जो है, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ये अखिल संसार के ब्रह्मांड के नायक हैं और ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, हर एक को अपनी तरफ में आकर्षण करते हैं। तो इनका आकर्षण करने की शक्ति के कारण इनका नाम होगा कृष्ण। वैसे तो इनके सहस्र नाम होंगे, जिस तरह की ये लीला करेंगे उस लीला के हिसाब से इनका अलग अलग नाम होगा, लेकिन इनका मुख्य नाम होगा कृष्ण। फिर बलराम जी की कुंडली को उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके बोला ये बल के धनी हैं और इनका नाम होगा राम, क्योंकि वे बल के धनी हैं इसलिए बल के साथ में इनका नाम हो जाएगा बलराम। वैसे इनके और भी कई नाम होंगे इनकी लीलाओं के हिसाब से, लेकिन इनका मुख्य नाम होगा बलराम। तो उनके जैसे कई नाम हुए, हलधर, और भी कई नाम बलराम जी के, दाऊ, ये सब कई नाम उनके हुए। नामकरण के बाद में नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को बहुत अच्छी दक्षिणा वगैरह दे करके और शांति से विदा कर दिया। पूरे गांव में किधर भी कोई हल्ला नहीं हुआ कि कौन आया था नामकरण करने के लिए, और बस इसी तरह से पूरे गांव में बता दिया गया कि ये कृष्ण है, ये बलराम है। और वैसे वो लोग सब उनको कान्हा, कन्हैया, कुछ कई नाम से बुलाते थे भगवान को, और बलराम जी को दाऊ के नाम से बुलाया जाता था। अब ये बच्चे बड़े होने लग गए, अब उनको जो है वो खेलने को चाहिए। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बछड़े जो बंधे हुए रहते थे गौशाला के अंदर, वो क्या करते थे, वो उनको खोल देते थे। अब वो बछड़े इधर उधर भागते थे, अब वो उनकी पूंछ पकड़ के लटक जाते थे। अब वहाँ पे चारों तरफ में गोबर और मट्टी और वो सब जो कीचड़ रहता था, वो उसके अंदर फिसलते रहते थे। वो बछड़े भागते, ये उनकी पूंछ पकड़ के लटक जाते और उसके अंदर पूरे वो कीचड़ में सम जाते और वहाँ पे उनको फिसलने का बहुत आनंद लेते। तो इस तरह से भगवान जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं, सब कोई देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। फिर यशोदा मैया उनको स्नान करा करके, शुद्ध करा करके और उनको ताज़ा ताज़ा गाय का दूध पिलाती। कभी कभी तो सीधा गाय के थन से भगवान जो है डायरेक्ट दूध पीते। यशोदा मैया उसके मुंह में धार मारती और वो उस दूध को पीते। तो ये सब लीलाएं बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। ये हम कोई
इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, और इसको कोई लिमिट भी नहीं कर सकते। आप जितना इमेजिन करोगे आपको उतनी अच्छी 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 लीलाएं अपने आप ही भगवान की दिमाग में आएगी। तो ये आपके रियलाइजेशंस के ऊपर है। आप जिस तरह की भक्ति करोगे, भगवान का नाम लोगे, उसी तरह से आपको भगवान, ये जितने भी गोस्वामी गण हैं ये रोज़ अलग अलग पेड़ के नीचे सोया करते थे। षड गोस्वामी जो रूप सनातन, जीव गोस्वामी, ये सब अलग अलग पेड़ के नीचे सोया करते थे, और वहाँ पे उनको भगवान की हर एक पेड़ के नीचे अलग लीला उनकी ध्यान में आती थी। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो उन्होंने बनाए हमारे लिए। थोड़ा और समय निकला, भगवान पौगंड एज में पहुंच गए। पौगंड मतलब 3 से 5 साल की उम्र में। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम जो है बछड़ों को चराओ। तो वो बछड़ों को लेकर के अपने मित्रों के साथ और जंगल में जाते थे बछड़ों को चराने के लिए। गोवर्धन की तरफ में बछड़ों को चराते थे। तो भगवान जो है ये बछड़ा चराने की लीला किए। तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक मनाते थे, दिन भर बछड़ों के पीछे पीछे भागते थे, घूमते थे, बांसुरी बजाते थे, और सब कोई बहुत आनंद लेते थे। भगवान जाते थे तो लोगों गोपियाँ इन लोगों को उनसे वियोग होता था, लेकिन जब शाम को वापस आते थे तो उनको बड़ी खुशी होती थी। गोधूली वेला में भगवान वापस आते थे। तो इस तरह से भगवान की ये पौगंड अवस्था की लीलाएं हैं। उसके बाद में जब भगवान 5 साल के हुए तो उनका जो है अभिषेक किया गया और बोला गया कि अब ये जो हैं अब ये बड़े हो गए हैं, अब ये गोपाल बन गए हैं। गोपाल बन गए का मतलब अब ये बछड़ों के बदले गायों को चराएंगे। तो गोपाष्टमी वाले दिन जब वो 5 वर्ष के हो गए थे तो उनका जो है अभिषेक किया गया और उनका नाम गोपाल रखा गया। तो अगले दिन से भगवान जो है गायें चराने लग गए। अब नंद बाबा की तो 9 लाख गायें थी। तो इतना बड़ा गायों का झुंड, तो भगवान के सारे मित्र लोग, नंद बाबा के सारे नौकर चाकर से लोग सब गाय चराने के लिए जाते थे। तो कभी वो लोग नंदगांव की तरफ, कभी बरसाना की तरफ, तो इस तरह से जाते थे। और जब शाम को लोग वापस आते थे तो वहाँ पे नंदगांव के पास में एक कदम्ब का पेड़ हुआ करता था, जिसका नाम बाद में रख दिया गया टेर कदम्ब। तो भगवान जो है उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके और सारी गायों, उनको 9 लाख गायों का नाम याद था। एक एक गाय को वो नाम लेकर के बांसुरी बजा करके बुलाते थे। ए धोरी, ए काली, ए कमली, इधर आओ। तो गाय अपना नाम सुन करके दौड़ी चली आती थी भगवान के पास में, और झुंड में वो लोग वापस नंदगांव बेड़े में, नंद बाबा के बेड़े में चली जाती थी। तो इस तरह से भगवान ने गोचारण लीला, बहुत ही सुंदर लीला है। आप लोग को समय मिले तो श्रीमद् भागवतम में पढ़िए, बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। ये सब पढ़ने से मैं तो कितना सुना पाऊँगा, लेकिन ये सब पढ़ने से जितना समझ में आता है वो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो आज की भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं काफ़ी समय बाद में ये क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत बीमार था। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। आप अभी भी मेरे लिए प्रे करते रहिए। मेरा स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा वीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके रोज़ आप लोगों की सेवा कर सकूँ और आप लोगों को कथा श्रवण कराता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।